माँ, अब क्यों आया है? मेरी बात तो कुछ सुननी नहीं है। माँ ये क्या बात पकड़ के बैठी है तू? यूं ही नहीं कह रही हूँ देव, कहते हैं ना असल से सूद प्यारा होता है। अपने बच्चों के साथ खेलने का हर दादी का हर नानी का सपना होता है। और तू ही बता, तेरे अलावा किससे उम्मीद रखूं मैं? नेहा तो हाँ सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। और रिया की भी तो शादी हो रही है। समय कितने जल्दी बीतता है ना। लगता है कि अरे अभी तो स्कूल जाती थी, अभी तो कॉलेज खत्म किया, अभी तो नौकरी करना शुरू की थी, और देखते देखते हम सबको छोड़कर चली भी जाएगी। हाँ, इम्पोर्टेंट ये है कि वो अच्छे घर जाएगी जहाँ वो खुश रहेगी। अच्छे लोग हैं। अयान का नाम सुनते ही रिया भी खुश हो जाती है। उसे पसंद है अयान, खुश रखेगा उसे। माँ, देव, सोनाक्षी तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मेरी कुछ फाइल्स हैं वो मिल नहीं रही हैं, प्लीज ढूंढने में मदद कर दो ना मेरी। लेकिन मुझे आप दोनों से बहुत जरूरी बात करनी। मेरा काम भी इम्पोर्टेंट है ना, फाइल्स के लिए काम रुका हुआ है, चलो मेरी मदद। लेकिन मुझे जो कहना है देव वो बहुत जरूरी है। ऐसी क्या बात है सोनाक्षी? माँ मैं अपने क्लाइंट को मिलने कैफे गई थी, तो वहाँ मैंने देखा कि अयान किसी दूसरे लड़के के साथ बैठा था और वो उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। और जब मैंने उसे देखा तो उसने भी मुझे देखा था, वो ऐसे ही भागने लगा। मैंने आवाज लगाने की कोशिश भी की, रुका नहीं। मुझे कुछ बहुत अजीब लगा। माँ, इसलिए हमें बात आगे बढ़ाने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। माँ, बात रिया की, और हमें सब देख परख के फिर डिसीजन लेना चाहिए। देव, आप किसी एजेंसी से बात कीजिए ना, जो हमें अयान के पास के बारे में, उसके काम के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में डिटेल्स दे सके। एक मिनट, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बेटी के लिए देखकर लड़का नहीं चुना है? नहीं मॉम, मैंने ऐसा कब कहा? पर तुम्हारी बातों से यही मतलब निकल रहा है सोनाक्षी, रिश्ते ऐसे ही पेट से तोड़कर घर नहीं लाए जाते। परिवार, संस्कार, समाज में इज्जत, ये सब देखकर ही मैंने अयान और उसके परिवार को चुना है अपनी रिया के लिए। तुम्हें मेरे फैसले पर विश्वास क्यों होगा? मेरे काढ़े की वजह से तो देव का बुखार कम नहीं हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी के सारे तजुर्बे व्यर्थ हो। मुझे विश्वास है आपने जो कुछ भी देखा होगा अच्छी तरह से देखा होगा। लेकिन माँ, ये बात रिया के बारे में, और जो चीज मैंने देखी शायद आप लोगों ने ना देखा हो। तो माँ, हम एक बार रिया के सिक्योर फ्यूचर के लिए क्या दोबारा चेक नहीं कर सकते? देव, अब तू ही समझा इसे। हम दोनों को ये सही लगता है। तू भी तो मिला है ना उससे, कितना सभ्य लड़का है, तुझे कितनी इज्जत देता है। अब इस उम्र में इंसान को परखने की इतनी समझ तो है मुझ में, और अगर मुझे अयान में कुछ गलत दिखता तो मैं खुद ही ये रिश्ता नहीं होने देती। हाँ, बात तेरी परख की नहीं है, बात रिया की है। और सोनाक्षी ने अगर ऐसा कुछ देखा है जो हमने घर पे बैठकर खाना खाते हुए, डिनर करते हुए नहीं देखा, तो मुझे सोनाक्षी की बात सही लग रही है। एक बार हमें फिर से जांच कर लेनी चाहिए। देव, ये तू क्या बोल रहा है? ये हमारे परिवारों का सवाल है, उनकी इज्जत का सवाल है। वो लोग कल आएंगे, सगाई की बातें करेंगे। ठीक है, मैं खुद अयान से बात कर लेता हूँ। तुम उससे बात करोगे तो उसे कैसा लगेगा, ये तो सोचो। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। तेरी बहन की चिंता तुझे भी तो है, बस इतना देखना कि उसे दुख ना पहुंचे। और सोनाक्षी, एक बात तुम भी याद रखो, अगर कोई चीज टूटी ना हो तो उसे जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डोंट वरी देव, कुछ गलत नहीं होगा। हम जो भी कर रहे हैं रिया के लिए तो कर रहे हैं ना। सारा नाश्ता आ गया टेबल पर? हाँ? कुछ रह तो नहीं गया ना? अरे देखो, दही बड़े रह गए। अरे किच्चू, वो फ्रिज में से दही बड़े निकाल कर लिया। अयान के पिताजी को बड़े पसंद आए थे दही बड़े। भाभी, ये फलों का रस काफी समय से निकाल कर रखा है, अच्छा तो होगा ना? अच्छा है जीजी, मैंने अभी चखा था। सबरी ने जैसे बेर खिलाए थे वैसे ही जूस पिलाएगी ये। खुद बोलते हो। सोनाक्षी, वो किच्चू से बोलकर सारी सफाई वहाँ की हो तो गई है ना? हाँ। ईश्वरी, आगे बोलो। वेलकम वेलकम, आइए आइए। हेलो। माफ कीजिएगा ईश्वरी जी, थोड़ी देर हो गई, ट्रैफिक बहुत था। फिर
मांगकर शर्मिंदा मत कीजिए। ट्रैफिक तो नॉर्मल ही था, तुम्हें तैयार होने में ज्यादा देर लग गई। जीते रहो बेटा, हर बार पैर छूने की जरूरत नहीं है। और मुझे तो हर बार आपके आशीर्वाद की जरूरत है। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है। हेलो भाभी। देव नजर नहीं आ रहा है। जी देव कहाँ रह गया? वो रहा देव। नमस्ते। हेलो देव भैया, आप बिजी थे क्या? नहीं, तुमसे ही मिलने का इंतजार कर रहा था। खुशी कहाँ रह गई? खुशी मैं आ गई। वो एक्चुअली मेरा फोन गाड़ी में ही रह गया था, सॉरी। ये तो वही लड़की है। ये आयान की कजन है खुशी, हमारे साथ ही रहती है। बहुत ही प्यारी बच्ची। हाँ सच में बहुत प्यारी बच्ची है। ये कैसे हो सकता है? इन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये कजिन है। भाभी, कल आप लाजपत नगर में थी क्या? तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगा, मैंने आपको कल वहां देखा। मैंने आपको आवाज भी लगाई थी, बट आई थिंक आप किसी के साथ बिजी थी, तो आई थॉट आई शुड नॉट डिस्टर्ब यू। हाँ, आयान ने मुझे भी दिखाया था। इनफैक्ट आयान आपकी और देव भाई की बहुत तारीफ करता है। तुम लोग वहाँ? मैं थी ना उसके साथ। एक्चुअली इसे खुद को शॉपिंग करना तो आता नहीं है, तो जब भी शॉपिंग करनी है मुझे साथ ले जाते हैं। You must be Riya, right? तुम बहुत सुंदर लग रही हो। Actually, Ayan wanted to buy something really special for you. Hi. Hello. So this is for you. I hope तुम्हें पसंद आए, और अगर नहीं भी पसंद आए तो भी प्लीज एक्सेप्ट इट। Wow, this is so beautiful. Thank you so much. तुम पहनोगे तो और भी अच्छा लगेगा। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। भाभी, इनकी नजर जरूर उतारिएगा, प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्की, पहले ये बता, मुझे देख के खुशी मिली? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? वो क्या है कि मुझे पता था कि घर पे कोई भी नहीं है, इसलिए आ गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? तेरी याद आई तो चला आया। विक्की, 2 मिनट लीना, कुछ मत। विक्की, ये मेरा घर है। अगर कोई आ गया, किसी ने देख लिया, तुम प्लीज यहाँ से जाओ, प्लीज। देख, मुझे पता है कि तू भी मुझसे प्यार करती है, और जो 1960 की हीरोइंस होती है ना, वो भी बिल्कुल इतनी डरपोक नहीं होती। तेरी बहन ने बोला कि ये लड़का खराब है, तो तूने मान लिया, वो भी चुपचाप। विक्की, तुम यहाँ से जाओ बस। कहा था ना मैंने कि मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ तेरी लाइफ से, तो तू भी मुझे भूल नहीं सकती। प्यार करता हूँ मैं तुझसे, यकीन नहीं है ना? लीना, मुझसे शादी कर ले। विक्की, प्लीज मेरे लिए ये सब कुछ डिफिकल्ट मत बनाओ। प्लीज ये चीजें मत बोलो। हमारे बीच में सब कुछ बिगड़ चुका है। देख, अभी तक तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन अगर तू मेरी लाइफ में नहीं आई ना, मैं अपनी जान दे दूंगा। विक्की, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम समझते क्यों नहीं? मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी फैमिली को हर्ट नहीं कर सकती। क्या यार, तू सिर्फ उनके बारे में ही सोचती है। हम इन सबसे दूर चले जाएंगे यार। नीना, भाग चलते यार कहीं। मैं सिर्फ तेरे साथ रहना चाहता हूँ, बस। विक्की, प्लीज चले जाओ, प्लीज। अलीना, आशी, अब क्या करूँ? तुम ऐसा करो, कहीं छुप जाओ प्लीज। मैं जाऊँगा। अलीना, जी मेशो। ऐसा करो, तुम सोना के रूम में जाके छुप जाओ, वो सीढ़ियों से ऊपर, प्लीज। और तब तक बाहर मत आना जब तक मैं मैसेज ना करूं। एंड आई बेग यू, कोई सीन मत क्रिएट करना प्लीज। नहीं करूँगा, पर कल एक बार आई लव यू बोलते, बस एक बार।
कोई टाइम है विक्की? यही टाइम है, आई लव यू बोल देंगे तो मैं जाऊंगा। प्लीज। अरे बेटा दरवाजा खोलो। ओके बाबा, आई लव यू। निकल अब यहाँ से, चुप। रिया बेटा, अयान को पापड़ दे बस। भाई साहब आप भी लीजिए ना। नहीं, फ्राइड है, आप नहीं खाएंगे। अरे ईश्वरी जी ऑफर कर रही हैं, मना नहीं कर सकते ना। कल 15 मिनट जिम एक्स्ट्रा पक्का। आप जिम भी जाते हैं? हाँ भाई। भाभी सॉल्ट पास करिए ना। सोनाक्षी, सॉल्ट। खुशी, आपकी ये ड्रेस आप पे बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। GK2 में एक नई डिजाइनर ने अपना स्टोर खोला है। तुम जब भी फ्री हो बताना, हम शॉपिंग चलेंगे। हाँ श्योर। मैं 1 मिनट में। भाई साहब लीजिए और लीजिए। क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो कोई और प्रॉब्लम है क्या? मैं देख रही हूँ जब से अयान और उसकी फैमिली वाले आए हैं, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। और वो उसकी कजिन खुशी, आप उसे जानती हैं क्या? नहीं जानती तो नहीं हूँ। खाना खाया या सिर्फ अयान को देखकर पेट भर गया? Excuse me, I have to make a call. तो बोलिए ना, क्या बात है? आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, शायद से गलतफहमी हुई होगी अयान और खुशी को लेकर। मुझसे कैसी गलतफहमी हो गई भाभी? क्या हुआ भाभी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, वो एक्चुअली मैंने भी तुम दोनों को वहाँ कैफे में देखा था। अच्छा, तो इसमें कैसी गलतफहमी? तुम दोनों को देखा तो ऐसा लगा कि खुशी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अयान? क्या हुआ अयान, फोन पे कोई जोक पड़ा? जोक ही तो है ना माँ, और वो भी सोनाक्षी भाभी ने सुनाया। आप लोग भी सुनिए। खुशी, पता है कल जब हम लोग कैफे में थे तो सोनाक्षी भाभी ने हमें वहां देखा और उन्हें लगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। सोनाक्षी ने ऐसा कहा? जी हाँ। ईश्वरी जी, मौका और रिश्ता देख के मजाक किया जाता है, और माफ कीजिएगा आपकी बहू को तो देख के लग भी नहीं रहा कि उसने मजाक किया था। बहन जी, हम लोग आराम से बात करते हैं ना खाना खाने के बाद, प्लीज नाराज मत होइए। भाई साहब, अगर देव के बारे में किसी ने ऐसा कहा होता तो? और वो भी खुशी के लिए। अयान की कजन है वो, हमारे घर की बच्ची है वो। देखिए एक बात मैं आपको बहुत साफ साफ कहना चाहता हूँ, ये रिश्ता भी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि इसे तोड़ा ना जा सके। देखिए मैं खुद एक माँ हूँ बहन जी, मैं समझ सकती हूँ आपको ये बात सुनकर कितना बुरा लगा होगा। सोनाक्षी से गलती हुई है, पर मैं उसकी माँ जैसी हूँ, मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। प्लीज आप माफी मत मांगिए। और मॉम, पापा, आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। इट्स नॉट अ बिग डील। मुझे बुरा नहीं लगा सच में। और वैसे भी सोनाक्षी भाभी कोई गलतफहमी तो हुई है, मुझे एक अनजान लड़की के साथ देख के हुई उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, नॉट अ बिग डील। पर किसी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इन्हें इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई क्यों। वो इसलिए क्योंकि ये रिया की बहुत फिक्र करती है। चलो इससे एक बात तो क्लियर है कि ये परिवार एक दूसरे की परवाह बहुत करता है, और अब मैं इस परिवार का हिस्सा होने वाला हूं। और सोनाक्षी भाभी, अगर आप
ये सब मुझसे पहले पूछ लेती तो आपको पूरा एक दिन इतना परेशान नहीं रहना पड़ता। भाभी, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। ईश्वरी जी, बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। आप सीधे सीधे सवाल कर लेते, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे मेरे बेटे पे या हमारे परिवार पे कोई शक करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। हम लोग जानते हैं कि आप लोग बहुत नाम वाले लोग हैं, लेकिन हमारे दायरे में, हमारे समाज में हमारी भी बहुत इज्जत है। अयान, चलो यहां से। इतना टाइम क्यों लग रहा है बेटा दरवाजा खोलने में? अब वो मैशो में वॉशरूम में थी। ओह अच्छा, तो बेटा आजकल कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। मुझे लगा, खैर तू 1 मिनट देर करती ना, मैं पुलिस को बुला लेता है। आशा, मुझे चाय पिला दो, सर बहुत भारी हो रहा है भाई। हाँ, माँ खाबे? तू पिएगी चाय? कहाँ खोई है? चाय पिएगी? हाँ, बनाती हूँ। आशा, हाँ ये शोना की पॉलिसी उसी के कमरे में रखी हुई है ना? हाँ वही है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। मैशो आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा मतलब आप रेस्ट करो ना, आप थके हुए होंगे अभी, थोड़ा चाय पी लीजिए। बेटा वो एजेंट आने वाला है, उसको अभी पेपर देने हैं। मैं एक बार पेपर ले लेता हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के चाय पीऊंगा। मैशो, वाह, मिल गई। शोना सारी फाइलें संभाल के रखती है। हाँ मैशो, चाय बन गई होगी, चाय पीने चले? हाँ चलो। मैशो, मैं उठा देती हूँ। नहीं, रुक तू। बाप रे, कितनी धूल है। ये काम वाली ढंग से काम नहीं करती है क्या? आशा से बोल के उससे अच्छे से काम करवाना। हाँ मैं बोल कितनी गंदगी है नीचे। चल अब चाय नहीं पीनी है क्या? हाँ मैशो, चलो। घर आए मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव? जीजी, वो मेहमान नहीं है, हमारे होने वाले समधी है। कितना अपमान किया भाभी आपने उनका। अरे अपमान उनका नहीं हुआ है, अपमान तो हमारा हुआ है। आसमान पर कीचड़ फेंकने से मुंह अपना ही गंदा होता है। पड़ गई होगी अब तो कलेजे में ठंडक तुम्हारे। माँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, और मैंने जो किया वो रिया के लिए किया। बस देखो बहू रानी, अब तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है हमें। और तुमने मेरी जीजी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। उनके 4 बच्चों में से 2 बच्चों ने उन्हें रिश्ता चुनने का मौका ही नहीं दिया, और पहली बार जीजी ने अपनी बच्ची के लिए खुद से रिश्ता चुना, तो तुम उन पर शक कर रही हो? नहीं मम्मी, हमारी भाभी ने कुछ ज्यादा ही समझता है, इसलिए तो इनको माँ के इतने साल का तजुर्बा भी कम लगने लग गया। वैसे भाभी शायद आप भूल रही हैं, रिया आपकी नंद बाद में पहले इनकी बेटी है। और तुम्हें क्या लगता है, जीजी को जरा भी अंदेशा होता कि अयान हमारी रिया के लिए सही नहीं है तो ये रिश्ता घर तक आने देती? पर इनको तो हर चीज में अपनी टांग अड़ानी है। आज आपकी वजह से भाभी, रिया, माँ और हम सबको इतना शर्मिंदा होना पड़ा। नहीं नेहा, सोनाक्षी की वजह से किसी को शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। सोनाक्षी ने जो किया सही किया। सोचो, अगर सोनाक्षी का शक जरा सा भी सही होता तो हमारी रिया कितनी बड़ी परेशानी में फंस सकती थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ सोनाक्षी
कि अगर मैंने मेरी बेटी के लिए अयान को चुना है तो कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा। आइंदा से एक माँ की ममता और उसके फैसले पर कभी शक मत करना। माँ, मुझे पता है कि आज जो भी हुआ आपको मेरी वजह से बुरा लगा होगा, लेकिन उसके लिए मुझे माफ कीजिए। मैं आपकी नाराजगी या दुख की वजह नहीं बनना चाहती माँ। जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने कहा, उसके लिए मैं थोड़ा भी दुखी नहीं, बस यही कहना था। मैंने सबके लिए स्मूदी बनाई है, कौन कौन पिएगा? अरे नहीं बहू रानी, आज वैसे भी तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो, अब और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। हाँ भाभी प्लीज, कम से कम ना आप हम लोगों को भी अकेला छोड़ दीजिए। आप ये जो इस परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती है ना, आज इसी की वजह से ना हमारी परिवार की इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है। तो प्लीज कुछ वक्त के लिए आप कुछ भी मत कीजिए। भाभी तो बस मोदी के लिए पूछने आई थी। भाभी मैं पीऊंगी। थी भाभी चुप है तो मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन चुप कर जा तू। और भाभी कुछ कहेंगी क्यों? क्योंकि बोलने के लिए तो भाई है ना। आप फिर से डांटने के लिए आए ना मुझे, कहिए तो इनके पैर पकड़ के माफी मांग लेती हूँ उनसे। पहले शांत हो जा। हाँ, अब तो मुझे गुस्सा करने का भी हक नहीं है। क्यों होगा? आपकी मोहताज जो, जैसा कहेंगे वैसा करना ही पड़ेगा मुझे। क्या बोल रही है तू? माफ कीजिए भाई, मैंने आपके घर में ना अपने मन की बात जो कह दी। अरे नेहा सुन, रुक। चाय हो गई है, अब थोड़ा कमर सीधी कर लेता हूँ। हाँ, आराम कर लो। वो रिक्शा वाला तो ऐसे चला रहा था जैसे कि हवाई जहाज चला रहा हो। तुम भी आराम कर लो थोड़ा। हाँ। ये बंगाली और इनकी दोपहर की नींद मरवाएंगी मुझे। ये विकी कहाँ चले गया? कहीं विंडो से तो नहीं कूद गया? कॉल करती हूँ। आशा, ये फोन किसका बज रहा है? मैं तेरे मैशो के बेड के पीछे हूँ, फोन मत कर। अरे এখন কি হলো? आशा, फोन बज रहा है किसी का। तुम्हारा ही फोन होगा ना? मेरे फोन की तो रिंगटोन दूसरी है। कहाँ रखा है तुमने अपना फोन? मैशो, मेरा फोन यहाँ पे छूट गया था। वही तो मैं कहूँ। चल ठीक है, अब मैं सो जाता हूँ। मैशो, ये कब क्या है? वो मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ तो बोल ना। यहाँ नहीं। यहाँ नहीं? क्यों? वो मुझे ना आपको दिखाना है कुछ। सोना के रूम में चलें? अभी? प्लीज मैशो चलिए ना। चल ठीक। सोना के रूम में? अब चलेगी भी? हाँ हाँ। उठो। अरे अरे उठो। क्या कर रहे हो आप? आओ तो सही। कहाँ ले जा रहे हो? बैठ। पता है, मैं सोच रहा था एक बड़ा झूला ले लेते हैं जिसका थोड़ा स्विंग भी बड़ा हो। अच्छा रहेगा ना? क्या कर रहे हो आप? मैं तो बस झूला। अगर आपको लगता है इस छोटी कोशिश से मैं खुश हो जाऊंगी तो आपको सही लगता है, पर ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सोनाक्षी, वो माँ और नेहा। आपको लग रहा है कि जो माँ और नेहा ने मुझसे कहा उसे मैं हर्ट हूँ। एक्चुअली माँ और नेहा
दोनों हर्ट। और जो कुछ भी हुआ आज, वो रिया के लिए, हमारी फैमिली के लिए कितना और धन। और वैसे भी नेहा के लाइफ में इतना मुश्किल फेस चल रहा है, तो उसकी बात का बुरा मैं मान ही नहीं सकती। You're amazing. You're amazing, Miss Boss. और तुम्हें एकदम बक। And by the way, it's Mrs. Dixit for you. आज जो भी हुआ शायद सही नहीं हुआ, गलत तरीके से हुआ, लेकिन एक बात अच्छी हुई। अयान के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता चल गया। अब सब क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। अब हम रिया की शादी अयान से बिना किसी टेंशन के करवा सकते हैं। नहीं देव, कहीं तो कुछ गड़बड़ है, और रिया के लिए मैं इस बात का पता करके ही रहूंगी। हो रही है ना टेंशन, होनी भी चाहिए, बिकॉज यू कांट विन फ्रॉम मी, यू नो, एंड दैट्स माय फाइनल हैंड एंड आई विन। तुम फिर से हार गए। मैं इसलिए हारा हूं ताकि तुम्हें ना हारूं। मुझे तो तुमने कब का जीत लिया, अब बस ये जीत मेंटेन करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। और आज जो भी हुआ उससे मैं काफी डर गई थी। I mean, कुछ भी हो सकता था, यू नो। मैं कुछ नहीं होने देता। रिया से शादी करके मेरा एक बहुत बड़ा मकसद पूरा होगा, और इसको बर्बाद करने का मौका मैं किसी को नहीं दे सकता। हाँ, वो तो दिख रहा था। मतलब क्या एक्टिंग करी तुमने आज, सब थे वहां, रिया की फैमिली, तुम्हारी फैमिली, किसी को डाउट नहीं हुआ। और तुम भी इतनी बुरी एक्ट्रेस नहीं हो। आज अपनी सौतन से इतना स्वीटली बात कर रही थी तुम। बस उस सोनाक्षी का ख्याल रखना होगा, वो बहुत तेज है। वो कितना भी हाथ पैर चलाए, मैं हमेशा उससे 2 कदम आगे रहूंगा। और उसकी किस्मत अच्छी थी, आज उसने हम दोनों को कैफे में देख लिया एक साथ। और मैं किस्मत पर नहीं, दिमाग पे ट्रस्ट करता हूँ। चिल, वो हमें नहीं पकड़ पाएगी। उठा लो, तुम्हारी होने वाली धर्म पत्नी का फोन है। Doesn't matter. मेरी प्रायोरिटी तुम हो। I love you. अयान फोन क्यों नहीं उठा रहे? जब से गए कॉल तक नहीं किया मुझे। कहीं सोना भाभी की बात से अपसेट तो नहीं हो गए? अरे देव, देव, अरे इयररिंग पहन रही हो ना? तो मेरे ब्लेजर का क्या? अगर ठीक से नहीं पहना, थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा लोगों पे? आपको किसे इम्प्रेस करना है इस उम्र में? हेलो, इस उम्र में क्या मतलब है? 50 साल का हो गया हूँ क्या मैं? तो किसी और को इम्प्रेस करने की क्या जरूरत है? मेरी बीवी है ना, वही मेक श्योर करती है कि मैं एकदम अप टू डेट रहूं और अच्छे कपड़े पहनूं। मिली हो तुम मुझसे? हिटलर है। अच्छा, अपनी पति के वजह से बनी होगी हिटलर, बेचारी। अरे देव, मेरे पास पैसे नहीं है, बस ये पुराने नोट्स है, विड्रॉ भी नहीं कर पाई। पैसे दीजिए ना। क्या बात, गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से ही सही मेरी बीवी को मुझसे पैसे तो मांगने पड़े। वेरी फनी, विड्रॉ करते ही दे दूंगी। अगर ये लोन है तो इसका इंटरेस्ट तो बहुत महंगा पड़ेगा। मैं सोच आप मेरे पति से मिले हो, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, उनसे नेगोशिएट करना मैंने सीख लिया। अच्छा भाई, लगता है फिर से गलत टाइम पे आ गई। आप लोगों के साथ सही टाइम क्या है पता भी तो नहीं चलता ना। नेहा, जब तू आए वही सही टाइम है। बोल क्या बात है? भाई, ये कुछ कॉस्मेटिक का सामान चाहिए था, मैं ले आती, लेकिन मुझे और माँ को सक्सेना आंटी के घर जाना है और वो साइड बिल्कुल उल्टी पड़ेगी, तो आप ले आएंगे? मैं ले आता, लेकिन मेरी काफी सारी मीटिंग्स लाइंड अप है, शाम में आते आते भी देर हो जाएगी। और तू जानती है कॉस्मेटिक्स वगैरह के मामले में मुझे कुछ समझ में नहीं आता। नेहा, मिस्टर दीक्षित अपने लिए एक शर्ट ले आए, यही काफी है। तो ऑफिस से आते हुए मैं लेके आती हूँ। थैंक्स बाब। वेलकम। चलो, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, मैं चलता हूँ। देव, पैसे तो दिए नहीं आपने, पैसे दीजिए ना। अरे हाँ,
भाभी मैंने सिर्फ कुछ कॉस्मेटिक का सामान ही मंगवाया है, कोई हीरो का हार लाने के लिए नहीं कहा। आप मुझे नीचा दिखाने के लिए भाई से पैसे क्यों मांग रही हैं? नेहा, इसमें नीचा दिखाने वाली कोई बात नहीं है। वो ऑलरेडी पैसे मांग चुकी थी मुझसे और तेरे सामने भी मांग लिए, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बीवी है वो मेरी। आपकी बीवी है इसलिए मुझे फील कराना चाहती है कि मैं इस घर पे और आप पे बोझ हूँ। जब से आई हूँ यही हो रहा है कि चाहती नहीं कि मैं इस घर में रहूँ। नेहा, नहीं भाभी, आप बिल्कुल ठीक करती हैं, पर मैं भी क्या करूँ, मजबूरी है ना मेरी। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं इस घर में कभी वापस नहीं आती लौट के। अगर मुझे भी भाई की तरह अच्छे से पढ़ाया लिखाया होता तो मैं अपने लिए कमा लेती। आप लोगों के सामने ऐसे हाथ पैर नहीं फैलाने पड़ते मुझे। यहाँ तू किस बात को कहाँ लेके जा रही है? इस घर में तू किसी पे भी बोझ नहीं है, ये बात तेरी समझ में क्यों नहीं आती? आप बड़े इंसान बन गए हैं, आपके पास शौहरत है, नाम है, पैसा है, आप नहीं समझेंगे कि मेरे पे क्या बीती है। नेहा, हम में से किसी का भी बचपन परफेक्ट नहीं था। मैं मानता हूँ कि तूने अपने बचपन में बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया हमारे लिए, इस घर के लिए, लेकिन मैंने अपना बचपन खेलते कूदते नहीं बिताया। मैंने भी बहुत मेहनत की, पूरी कोशिश की कि अपने पूरे परिवार को खुशियां दे सकूं, एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। फिर ये इस घर में आए, उसने भी इस बात को समझा कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये घर है, तुम लोग हो। नेहा, अपने बीते हुए कल की वजह से अपने आज को कमजोर और लाचार मत बना। तुझे समझ में क्यों नहीं आता कि हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं? मतलब मैं जो फील करती हूँ वो गलत है? आप लोग जो कह रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, मैं गलत हूँ? हाँ, शायद तू गलत है, क्योंकि ये बात सिर्फ तेरे ही दिमाग में आती है, किसी और के दिमाग में नहीं आती इस घर में। लेकिन मुझे पता नहीं तुझे समझाना कैसे। चलो आप जाइए, मैं आती हूँ। नेहा, नेहा, जो भी तुम्हारे भाई ने तुमसे कहा। एक भाई ने अपनी बहन से जो कहना था वो कह गए। अब आप फिर से बीच में मत पड़िए। लेकिन अकाउंट्स में इतनी बड़ी गड़बड़ हो कैसे सकती है? पासवर्ड सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास है। जब वो सब मना कर रहे हैं तो पैसे निकालेगा कौन इतने? सर, इतने बड़े अमाउंट का अप्रूवल कहीं आपने तो नहीं दिया? आई एम सॉरी सर। देख नहीं रही हो मीटिंग चल रही? सॉरी सर, वो आईटी डिपार्टमेंट से मिस्टर रेड्डी आए हैं और उनको ये पता चल गया है कि ये ट्रांजैक्शन किसने किया है। तो बताओ क्या हुआ? सर, नाम बताओ। विकी सर ने। Come in. अरे एली, what a surprise! माशी ने तेरे लिए खाना भेजा। वाह, सरप्राइज कुछ सरप्राइज लेके आई है। आजा, चल साथ में खाते। नहीं, एक्चुअली मैं लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। बैठ। तू विकी की बात को लेकर अभी भी? यार सोना, प्लीज वो टॉपिक मत लेकर आ। और वैसे भी विकी वो और मैं साथ में नहीं है, और तूने जैसा बोला था वैसे ही किया। सो कोई डाउट रखने की बात ही नहीं है। सॉरी, देख कान भी पकड़ लो। अब इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी, प्रॉमिस। कान क्यों पकड़ रही है? एनीवेज, तू इतने दिनों से घर क्यों नहीं आई? अरे इतना कुछ काम था, घर पे इतना कुछ चल रहा है, और रिया की शादी की बात चल रही। अब वो लड़के वाले भी आए थे, फोटोज दिखा। रिया कितनी प्यारी लग रही है। और लड़का कैसा है? वो ठीक है। ठीक है मतलब उसके बारे में कुछ ऑफ है। ऑफ का क्या मतलब है? क्या हुआ? ये लड़का? हाँ, यही तो लड़का है, अयान। मैंने इसको कहीं देखा हुआ है। क्या? कहाँ? ये लड़की भी। एलिना, आगे बोल। मतलब ये लड़की तो मेरे कॉलेज में पढ़ती है, और इस लड़के को मैंने कई बार देखा है। वो अक्सर से मिलने आता है। Are you sure? क्या? ये तो उसकी कजिन है, खुशी। कजिन? अभी भी ये कॉलेज आता रहता है इसे मिलने? काफी बार। अच्छा। अच्छा, तू खाना खा लेना, ठीक है?
रिक्शा रिक्शा। एक्सक्यूज मी। यस। एक्चुअली आपसे एक हेल्प चाहिए थी। वो जो वैन है ना, वो मेरा पीछा कर रही है कुछ देर से। तुम एक काम करो, मेरे साथ साथ चलती रहो, मैं देखता हूँ। ओके? पुलिस को फोन कर दूं? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। विकी ना, फोन लगाओ उसे, तब तक फोन लगाते रहो जब तक उठाए नहीं। ओके सर। भाई तेरी क्या गाड़ी छोटी जा रही है निक्की? हैं? धीरे धीरे चलाना। खुद की फोटो आती है तो बस एकदम से रुक जाती है। हमारी शक्लों में क्या कांटे लगे हैं? सो जेलस मामी। ठीक है, स्टार्ट से देख लो। हाँ चला। ए, रुक रुक। अरे न्यू कपल कितने क्यूट लग रहे हैं। जीजी सच्ची बहुत अच्छी जोड़ी मिलाई है आपने। बस कैसे भी करके ना जल्दी से शादी की तारीख निकलवा लीजिए। हाँ माँ, अब किस चीज का इंतजार करना? इससे पहले भाभी कुछ गड़बड़ करे, हमें रिया की शादी कर देनी चाहिए। अरे एलिना दी कितनी क्यूट है ना। काहे की कूट, छुरी लगती है एकदम। रंग भी देखो कितना दबा हुआ है इसका। भाभी ठीक है जीजी, आप कह रही हो तो सावली कह देती। मामी अरुण आपको क्यों पसंद नहीं है? ठीक है आगे चला। हेलो। हेलो सोना। हाँ माँ। सोना তুই কোথায়? एलिना কোথায়? माँ मैं अभी क्लिनिक से निकल ही रही हूँ और एलिना एलिना अभी तक घर नहीं पहुंची है, बहुत टेंशन हो रही है। आपको तो पता है ना एलिना कैसी, अपनी फ्रेंड के यहाँ गई होगी या मूवी देखने गई होगी। फोन साइलेंट पे होगा इसलिए फोन नहीं उठा रही। अब आप परेशान मत होइए। ना सोना, वो कहीं भी जाती है बता के जाती है। तेरे क्लिनिक से निकलते वक्त वो कह रही थी कि वो सीधे घर आएगी। इस बात को 4 घंटे हो गए, अभी तक नहीं पहुंची है बच्ची। पता नहीं कहाँ रह गई होगी। उसकी माँ का बार-बार फोन आ रहा है, मैं क्या जवाब दूंगी बता। ऊपर से उसका फोन भी बंद आ रहा है। आपने उसके फ्रेंड्स को फोन किया? हाँ, सबको फोन करके देख लिया, वो किसी के साथ भी नहीं है। अच्छा ठीक है माँ, मैं घर आती हूँ और रास्ते में उसके फ्रेंड्स को फोन करती हूँ फिर से। आप टेंशन मत लो, वो आ जाएगी। हेलो देव, मैं माँ बाबा के घर जा रही हूँ, आप वहाँ आ जाइए प्लीज। हाँ लेकिन सोनाक्षी हुआ क्या है? आप वहाँ जल्दी से आ जाइए ना, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है जल्दी आइए। अगर आप ऐसे ही रोते रहोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। देखिए एलिना आ जाएगी और जब आएगी ना ऐसे जोर से डांटूंगी ना कि डांटना भी और जोर का कान पकड़ के इस बार मारना। हाँ हाँ। मुझे लगता है उसकी बैटरी खत्म हो गई होगी या किसी फ्रेंड के वहाँ वो रुक गई होगी। और ये भी तो हो सकता है ना कि मेट्रो लेट हो गई हो। नहीं, सारी मेट्रोज ऑन टाइम है, मैंने पता करवाया। अरे बेटा कहीं तो कुछ अटका होगा, नहीं तो ये लड़की आ क्यों नहीं रही अभी तक? अबा सुनो, कहीं एलिना का एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? मैं सारे हॉस्पिटल्स में पता करवाता हूँ कि कहीं एलिना जैसी कोई लड़की एडमिट तो नहीं हुई। देव, मैं आपको एलिना का फोटो सेंड करती हूँ, वो भी फॉरवर्ड कर देना। हाँ फोटो भेजो। सौरभ क्या हुआ, कुछ पता चला? बाबा मैंने आसपास सब जगह पे देखा, वो कहीं नहीं मिली। और कॉलोनी वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ जाते हुए देखा है उसे। सुनो बेटा, तूने उसके किसी फ्रेंड को फोन किया? पता करना कहाँ है वो। हाँ बाबा, फोन तो किया था लेकिन वो आज किसी से मिली भी नहीं। इसका मतलब ये है कि लास्ट मुझे ही मिली थी। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, पता करते रहना। थैंक्स। देव, क्या कहा उन्होंने? नहीं, आसपास के किसी हॉस्पिटल में तो नहीं। तो फिर कहाँ चली गई एलिना? भगवान वो ठीक हो। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ लेकिन हम ऐसे चुपचाप बैठे तो नहीं रह सकते ना। भी जाओ, तुम पुलिस स्टेशन जाओ, रिपोर्ट लिखाओ प्लीज। हाँ बाबा एक मिनट, मैं पहले एलिना का कमरा चेक करती हूँ। सोनाक्षी, तुम्हें यहाँ एलिना के रूम में क्या मिलेगा? देव, विकी कहाँ है? विकी का इससे क्या लेना देना? देव, मैं आपको बाद में समझाऊंगी, आप पता कीजिए विकी कहाँ है। मैं एक्चुअली सुबह से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने कंपनी के अकाउंट से कुछ पैसे निकाले हैं बिना मेरे अप्रूवल के। कंपनी में 2 लोग ऑलरेडी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
उसने पैसे निकाले मतलब नो। क्या हुआ सोनाक्षी, तुम मुझे बताओगी कि अलीना ना मिलने का और विकी का क्या रिलेशन है? देव, विकी और एलिना का अफेयर चल रहा था। व्हाट? विकी और अलीना? हाँ। शोना, কি বলছিস তুই? बाबा। विक्की और एलिना, और तुझे पता था? हाँ बाबा, वो मैंने एलिना को समझाया भी था और मेरे समझाने के बाद उसने विकी से ब्रेकअप भी कर लिया। इतना सब कुछ हो गया और किसी ने हमें कुछ बताया तक नहीं। मैं क्या जवाब दूंगी उसकी माँ को? शोना, तुझे पता है ना, एलिना को पता है कि विक्की कितना खराब लड़का है। कोई मौका छोड़ा उसने तुम्हारी इंसल्ट करने का, लेकिन फिर भी ये एलिना। एक मिनट, सोना तो इतनी श्योर कैसे है कि उसने ब्रेकअप कर लिया था? नहीं बाबा, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था ये सब। सोनाक्षी, तुम्हें कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था ना, मैं विकी को तभी रोक लेता। लेकिन यू श्योर लीना विकी के साथ ही होगी? नहीं बाबा, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था ये सब। सोनाक्षी, तुम्हें कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था ना, मैं विकी को तभी रोक लेता। लेकिन यू श्योर लीना विकी के साथ ही होगी? अगर उसे घर से भागना होता तो कपड़े लेके जाती, लेकिन सब कुछ यही है, कुछ मिसिंग नहीं है। घर से भागना था? तुझे क्या हो रहा है ये सब? अनबिलीवेबल। माँ बाबा, अभी हमें एलिना को ढूंढना चाहिए। आप प्लीज शांत रहिए। देव, हमें घर पे भी चेक करना चाहिए, अगर विकी भाग गया तो। ठीक है, मैं घर पे चेक करता हूँ। मैं भी आती हूँ। सॉरी दादा, मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। अगर यहाँ पे कुछ पता चला तो आप मुझे बता देना। हाँ, चलो। मम्मी, 15 मिस कॉल? क्या हो गया यार आपको? 15 मिस कॉल? आपको पता है ना मैं काम पे था। क्या हुआ? क्या पापा ने फिर से कुछ कह दिया? 2 मिनट बैठ के सांस तो ले ले। तेरी माँ ने आज खास तेरे लिए गाजर का हलवा बनाया है, इसलिए बुलाया। गाजर का हलवे के लिए आपने मुझे 15 मिस कॉल दी यार? यार क्या है यार, कोई इसके लिए कोई ऐसे 15 मिस कॉल देता है? मेरे काम का क्या, हलवे का बात को पड़ी हुई है? विक्की, कोई ऐसी बात करता है अपनी माँ से? अरे सुबह से बेचारी लगी पड़ी हुई थी तेरे लिए हलवा बनाने के लिए। मम्मी सुनो ना, अच्छा मैं अभी शाम को आऊंगा ना तो खा लो, अरे मुझे ऑफिस जाना ना, समझा करो। अच्छा ठीक है, जा। विकी, तू यहाँ पर है? आप मतलब क्या आपको भी कोई प्रॉब्लम है मुझसे? मैं वैसे भी ऑफिस का सारा काम निपटा के ही निकला था। अच्छा, मैं जानता हूँ तुम ऑफिस में कौन सा काम निपटा रहे थे। अकाउंटेंट से बात हुई है मेरी, बताया उसने मुझे सब कुछ। हुआ क्या है देव? क्या बताया अकाउंटेंट ने आपको? मैंने कुछ नहीं किया। ऑफिस की बात तो मैं बाद में करूंगा, प्लीज बात का जवाब दे। विकी, एलिना कहाँ है? क्या किया तुमने? एलिना कहाँ है मुझे क्या पता? तुम्हें पता होगा, तुम्हारी बहन है ना वो, मुझसे क्या पूछ रहे हो तुम? विकी, एलिना घर नहीं आई और मुझे पता है तुम्हारा इसमें हाथ है। बताओ एलिना कहाँ है? सोनाक्षी, तुम क्या बोल रही हो? माँ, मैं ऐसे ही इस पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। तो और क्या कर रही हो? तुम्हारी बहन घर से गायब हो गई तो मेरे बच्चे पर इल्जाम लगा दिया। क्या इसे खाकर ही दम लोगी? तुम्हारी आवारा बहन कहाँ है, इसे क्या पता? मम्मी जी, मैं अभी सिर्फ विक्की से बात कर रही हूँ। विक्की बताओ, एलिना कहाँ है? सीधे सीधे बताओ, वरना सबको सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, तुम एलिना के पीछे पड़े थे ना जबरदस्ती, और आखिरी बार मैंने जब तुम दोनों को यहाँ पे देखा था तो तुमने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। मेरी बहन कहाँ है विक्की? बोलने से पहले 2 बार सोच लिया कर। मुंह बंद रख वरना मैं। वरना क्या? क्या विकी? भाभी है वो तेरी? ऐसे बात करते भाभी से? अगर इतना मान नहीं दे सकता तो ये याद रख, बीवी है वो मेरी। कान खोल के सुन ले विकी, अगर अलीना के गायब होने में तेरा कोई भी हाथ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या नहीं छोड़ेगी? हाँ? आपको क्या लगता है विक्की ने अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है? बिना सोचे समझे, बिना किसी सबूत के आप मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? और एलिना का गायब हो जाना मेरे लिए भी उतना ही बड़ा शौक है जितना आप सब लोगों के लिए। विक्की, ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। अब एलिना कहाँ है ये बात बता दो और ये बात यही खत्म कर दो। भाभी इतनी देर से मिन्नतें कर रही है और तुझ में इतनी भी तमीज नहीं कि उसका जवाब दे सके, और तू इतना कर गया।
अगर तुझे अपनी फिक्र नहीं तो ना सही, लेकिन इस घर की इज्जत, इस घर का मान सम्मान, इसका तो ख्याल कर लिया होता। जहां तेरी बुआ ने हमें सर छुपाने की जगह दी, और तू सच सच बता दे कि बच्ची कहाँ है, वरना मैं तेरी कार उजड़ के रखूंगा। भैया क्या कर रहे हैं आप भैया? आप तो मुझे समझाते, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? कोई जवान बेटे पर हाथ उठाता है क्या? देखिए तो इसे, आपसे लंबा हो गया ये, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? जब बेटे का कद बाप से ऊंचा हो जाता है ना, तो बाप को गर्व होता है, क्योंकि वो अपने बेटे के सामने सर उठा के बात कर सकता है। लेकिन इस कपूत ने तो हमेशा मेरा सर ही झुकाया है। आज तो इसने हद ही पार कर दी। नहीं भैया, नहीं जीजी, मारने दीजिए इन्हें। अपने बाप से मार खाना कम से कम आपकी बहू रानी की तानों से ज्यादा अच्छा है। और वैसे भी इनसे बच गया ना तो ये खा जाएगी। अरे इसकी बहन घर से गायब हो गई तो मेरे बच्चे पर इल्जाम लगा दिया। मम्मी जी, कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा है। विकी का अलीना के साथ अफेयर चल रहा है। क्या विकी? देव सच कह रहा है? भैया, मम्मी जी, सोनाक्षी को इसके बारे में पता चला तो उसने अलीना से रिश्ता तोड़ने को कहा। अलीना ने तो तोड़ दिया, लेकिन अपना विकी नहीं माना। वाह देव बेटा, बहुत बढ़िया। सारी दुनिया की कमी बस तुम्हें अपने भाई में नजर आई। उस लड़की की कोई गलती नहीं है, वो दूध की धुली हुई है, उसने तो कुछ किया ही नहीं होगा। अभी आप कैसी बातें कर रही है? ये कोई समय है ये बात करने का? सोनाक्षी की बहन इस घर की बेटी हुई ना, वो मिल नहीं रही है, उसका आता पता नहीं है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। विकी, जो हो गया हो गया, अभी भी वक्त है, बता दे सब कुछ। बता दे अलीना कहाँ है, और तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। और किसी को कुछ कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्यों सब मेरी बैंड बजाने पे लगे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, तो जो वो कंपनी के अकाउंट से इतनी बड़ी रकम गायब हुई है, उसका क्या? ये अच्छा, आप लोगों ने सब अपने दिमाग में सोच रखा है कि विक्की के खिलाफ एक प्लान बनाना है। हाँ, आप सुनना चाहते हैं ना, तो सुनिए। मैंने इससे लिया था क्योंकि मुझे अपना उधार लौटाना था, और वो भी मैंने ऑन अकाउंट निकाले हैं। लोन लिए, सिर्फ एक एक करके पैसा दे दूंगा मैं। किडनैपिंग के लिए नहीं निकाले मैंने। इतना बेवकूफ नहीं है विक्की। बेवकूफ नहीं हो, पता है, क्योंकि तुम किसी भी हद तक गिर सकते हो। 1% का भी ट्रस्ट नहीं है तुम। भैया, भाभी, जल्दी आइए, मुझे नदी के बारे में कुछ पता चला, जल्दी से आइए। बता ना, क्या हुआ? उन्होंने अपने प्रोफाइल पे कुछ पिक्चर पोस्ट किया और उसके नीचे कैप्शन है, माय लास्ट सेल्फी इज मी। कुछ माय लास्ट सेल्फी इज मी देव, इसका मतलब? सोनाक्षी, तुम डरो मत, इस कैप्शन का कुछ भी मतलब हो सकता है। रिलैक्स। हाँ भैया, मैं भी निकी को कब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। भाभी प्लीज, यू डोंट वरी। और कुछ लिखा है क्या? देखना। नहीं भैया, आखिरी पोस्ट, इसके अलावा और कोई एक्टिविटी ही नहीं है। तेरे में भी अली। सोनाक्षी, ये हमारी अलीना है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, और तुम भी अपने दिमाग में ऐसी सब चीजें मत आने दो। रिलैक्स, एंड आई प्रॉमिस यू, हम उसे ढूंढ के ही रहेंगे। देखिए, चेक कर, कुछ तो होगा। हेलो, एसीपी मेहरा। मिला क्या? नहीं, पता नहीं कहां मर गया। यहाँ घर में उसकी वजह से ये सब हुआ, और अब तुम्हारा लाल ही गायब है। ये बात तो ठीक ही कह रहे हैं वैसे। इतना सब होने के बाद विक्की कहाँ गायब हो गया है? हाय राम, कहीं सच में तो। सोना बेटा, कुछ पता चला? नहीं मामा जी, मैंने कॉलेज में चेक किया, सबसे पूछा था, लेकिन अलीना कॉलेज ही नहीं गई थी। ज्यादा भी चेक कर रहे, उसके फ्रेंड से मिल रहे, कुछ पता नहीं चल रहा मामा जी। और देव कहाँ है? वो एसीपी से मिलने गए। फिक्र मत करो बेटा, बिल्कुल फिक्र मत करो। इतने लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, एलिना जरूर मिल जाएगी। हाँ भाई। मम्मी जी, प्लीज आप विकी से एक बार बात कीजिए, शायद वो आपको कुछ बता दे। हम में से कोई उसे कुछ नहीं कहेगा, बस मैं यही जानना चाहती हूँ कि एलिना ठीक तो है ना। मम्मी जी, एलिना मेरी बहन है, मेरी मासी की लड़की, और उसे कुछ हो गया तो मासी को क्या जवाब दे? माँ बाबा बहुत ही परेशान है मम्मी जी। मम्मी जी, एक बार आप विकी से बात तो करके देखिए, शायद आपको कुछ बता दे। प्लीज मम्मी जी, मैं उसे बताती हूँ। विकी? विक्की घर पर नहीं है, उसका फोन भी नहीं लग रहा। बहुत ट्राई किया बेटा, कुछ पता नहीं चल रहा है।
माँ, बाबा, क्या कर रहे हो बाबा? शांत हो जाइए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार का समय गया बहन जी। आप विक्की को बुलाइए, उसने हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाला है, छोड़ेंगे नहीं आपसे। बाबा क्यों चिल्ला रहे हैं? हाँ क्यों चिल्ला रहे हैं? अपने खानदान की इज्जत का इतना ही ख्याल था ना तो अपनी लड़की पर लगाम लगा कर रखनी चाहिए थी। जीजी छोटी बंगाल है ना, बहुत तेज है। जाइए जाइए सीआर पार्क में जाकर देखिए, किसी बंगाली लड़के के साथ ना गोलगप्पे खा रही है। आप विक्की को बुलाइए, उसने हमारी बेटी की इज्जत उछाली है और आप हमारी अलीना पर उंगली उठा रही हैं। अरे उंगली क्या, ऐसी लड़की पर तो थप्पड़ उठाना चाहिए। मिल जाने दीजिए एक बार, विक्की को मिल जाने दीजिए। बुलाइए आप उसे। ये थप्पड़ मारना क्या होता है ये बंगाली बताएगा आपको। मैं भी देखती हूँ क्या कर लेंगे आप। आने तो दीजिए, क्या करेंगे? भाभी चुप बैठिए ना, आपको पता है ना उनके घर की बेटी गायब हो गई है, कितने परेशान है वो लोग। आप हमारी फिक्र मत कीजिए, ये सब आपके घर का ही किया हुआ है। विक्की को बुलाइए आप। हम भूल जाएंगे वरना कि ये हमारी सोना का ससुराल है। भाई साहब आप शांत हो जाइए। देखिए मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, मैं खुद 3 बेटियों की माँ हूँ। अगर बेटी घर पर नहीं लौटती है तो क्या बीतती है मुझे पता है, पर आप शांति रखिए भाई साहब। देखिए अगर हम शांति से सब मिलकर सोचेंगे तो जरूर ये मुश्किल पार हो सकती है। आशा जी आप समझाइए इन्हें। देखिए अगर ऐसे वो गुस्सा होते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, हम मिलकर कुछ करेंगे तो ये मुश्किल टल सकती है। आशा जी देव भी गया है ना, वो पूरी कोशिश कर रहा है। विजय चिल्ला के कोई फायदा नहीं, प्लीज शांत हो जाए। आशा मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ये लोग सब बस ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। इन्होंने अंदर छुपा के रखा है विक्की को, सामने लेके आइए। अगर इनको इतनी ही फिक्र है हमारी अलीना का, बताइए कहाँ है विक्की, कहाँ लेके बैठा है वो हमारी अलीना को। लो मैडम, गरम गरम रोटी और सब्जी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बस इतना ही जिगर था? हाँ इतने में ही डर गई तू? अगर कोई और होता तो? और कैसे हो सकता है कोई? हाँ जान है तू मेरी, कोई तुझे हाथ लगा के तो देखे, हाथ तोड़ के ना दूसरे हाथ में रख दूंगा उसके। वैसे तुम कहाँ रह गए थे? कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। पूछ मत यार, अपने बाप का थप्पड़ खा के आ रहा हूँ मैं। लेकिन सबके सब तेरे बारे में तो ऐसे बात कर रहे थे, वैसे पूछो मत, सब ढूंढ रहे हैं तुझे। ए, तुझे क्या हुआ? तेरा फ्यूज क्यों उड़ गया भाई? सबको कितनी टेंशन होगी ना, सब मेरे लिए कितने वरिड होंगे। माशी, मैशो, सोना। सोना का नाम मत ले मेरे सामने, सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है आज। ना वो करती है सब तो हम भी ये सब नहीं करते यार, और बाकी सबको तो मैं आराम से हैंडल कर लेता। बस ये जो तेरी बहन है ना बस। आई नो, पर सोना मुझ पे कितना ट्रस्ट करती है। वो तो कभी सोची भी नहीं कि हमारा पैचअप, शादी तो बहुत दूर की बात है। यार नहीं सोचती तो ठीक है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तू इन सब चीजों के बारे में क्यों सोच रही है? मेरी बात सुनना, अब तो मेरी वाइफ है, हमारी शादी भी हो गई देख। हाँ? अब तो कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, चिंता करने की कोई बात नहीं है यार। अच्छा एक बात बता, तू मेरे बिना रह लेती? नहीं मतलब सपोज कर कि कल को तेरी बहन अगर किसी क्या कहते हैं तुम लोग, घोष ना, घोष बाबू के साथ अगर तेरी शादी करवा दी, कर लेती तू? भूल जाती तू मुझे? कभी नहीं, तुमसे तो मैं दूर रह ही नहीं सकती। एंड थैंक यू मुझे हिम्मत देने के लिए। और हमने शादी कर ली, ये बिल्कुल सही डिसीजन है। अब मेरी लाइफ है तो डिसीजंस भी मेरे होने चाहिए ना। ये अब करिए तूने बिल्कुल शेरनी वाली बात। पता क्या, मैं तेरी इन्हीं बातों पे तो लट्टू हो गया था। और वैसे भी शेर को शेरनी पसंद आएगी ना। आइए इंस्पेक्टर साहब, यही वो फैमिली है जिन्होंने हमारी बच्ची को किडनैप किया है। आपने छोड़ा, एकदम चुप ठाक, मैं बात कर रहा हूँ ना। इंस्पेक्टर साहब पूछिए इनसे, कहाँ छुपा के रखा है इन्होंने अपने लाडले को? विक्रांत त्रिपाठी कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब मैं अभी एसीपी मेहरा से मिलके आ रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं मिसिंग कंप्लेंट नहीं दे सकता 24 घंटे से पहले, लेकिन वो खुद इस मामले में मेरी हेल्प करेंगे। मिसिंग कंप्लेंट की बात नहीं है मिस्टर दीक्षित,
मिस्टर बोस ने विक्रम और विक्की त्रिपाठी के खिलाफ एलिना बोस को अगवा करने की एफआईआर कराई है और हम यहाँ विक्की त्रिपाठी को गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार? बाबा जी, सॉरी। क्या है ये सब? सोना আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। तेरे बाबा ने मेरी एक भी नहीं सुनी। ऊपर से कोलकाता से तेरी मासी का बार-बार फोन आ रहा है। मैं क्या करूं बता? जीजी देख रही हैं आप? गरीब की बेटी की क्या इज्जत है आपके घर में? अरे ये बंगाली बाबा मेरे बच्चे को गिरफ्तार करवाने के लिए ये पुलिस लेकर आए हैं। भाई साहब आप देख तो रहे हैं, देव पूरी कोशिश कर रहा है एलिना को ढूंढने की। ये सब करने की क्या जरूरत थी भाई साहब? आपकी बेटी को कोई ऐसा आवारा लड़का किडनैप कर देता तो आप भी यही करती बहन जी। हमारे पास और कोई चारा नहीं था। भाई साहब विकी इसी घर का बेटा है, आपको कम से कम हम पर, इस परिवार पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए था। विश्वास किया था, लेकिन उसे आपके परिवार ने तोड़ दिया विकी को भगाकर। नहीं भाई साहब, हमने विकी को कहीं नहीं भगाया, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। विकी को एलिना के बारे में कुछ पता भी नहीं है। हमने उसे पूछा, मैंने पूछा, देव ने पूछा, सोनाक्षी ने पूछा, पर उसे कुछ पता नहीं है। ये सब एक गलतफहमी भी तो हो सकती है ना। माशी, लीना, तू ठीक तो है ना? हाँ, क्या हुआ? इस विकी ने क्या किया? ठीक है। सोना, मैंने और विक्की ने शादी कर ली है, मेरी मर्जी से। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं, शायद किसी चीज के लायक भी नहीं समझते, लेकिन सच ये है कि मैं एलिना से प्यार करता हूँ और एलिना मुझसे। इसलिए हमने ऐसे भाग कर शादी करने का फैसला किया। आप मानिए न माने, लेकिन आज अगर मैं चेंज हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ एलिना की वजह से ही हूँ। चेंज चाहे अच्छे के लिए क्यों ना हो, उसको मानने में, समझने में वक्त लगता है, ये मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता हूँ। शायद आप लोग भी समझ जाएंगे। मुझे पता है आप लोग मुझ पर अभी यकीन नहीं कर रहे। आपको अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो आप एलिना से पूछ लीजिए, इस पे तो यकीन कर ही सकते हैं ना। एलिना बेटा, मुझे पता तू झूठ बोल रही। तू बता मुझे क्या किया इसने तेरे साथ? तू सच बता बेटा। देख हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। लीना, बाबा कुछ पूछ रहे, कुछ तो बोल। मैं विक्की से प्यार करती हूँ। सोना को ये बात पता भी चल गई थी और उसने सपोर्ट नहीं किया। मुझे पता था कि आप लोग भी सपोर्ट नहीं करोगे। सोना के कहने पर मैंने ब्रेकअप भी कर लिया विक्की से, लेकिन हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने शादी की। तू अपने सेंसेस में तो है ना? क्या कह रही है तू? तू अपनी फैमिली के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तूने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? तुझे नहीं लगा कि तू गलत कर रही है? सोना, मैंने जो किया कुछ गलत नहीं किया, बल्कि जो हो रहा था वो गलत हो रहा था। भाई साहब, बड़ा गला फाड़कर मेरे बेटे के खिलाफ चिल्ला रहे थे आप। अब क्या हुआ? ये है आपकी लड़की, देखिए ना क्या करके आई है। क्या हुआ? आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? आपको तो बड़ा विश्वास था कि मेरे बेटे ने आपकी बेटी को अगवा किया है। अब नहीं चिल्लाएंगे आप? भाभी, आशा बहन जी, जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने है। भाई साहब, जरूरी नहीं कि जो आपको लगता है वो हमेशा सही हो। आपको लगता था कि आपकी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती और उसने वैसा ही किया।
विकी और एलिना ने अपनी मर्जी से शादी की है। विकी ने उस पर कोई जबरदस्ती नहीं की है। इस बात के लिए विकी जितना जिम्मेदार है उतनी ही जिम्मेदार एलिना भी है। हाँ मामा जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं विकी को ब्लेम करती रही, लेकिन एलिना भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना विकी। मैं बाबा की तरफ से भी माफी मांगती हूँ मामा जी। और तूने जो किया वो बहुत गलत किया। माँ बाबा का सिर झुकाया आज, और तेरी वजह से हमारा भरोसा टूटा। आशा चलो यहाँ से। विजय, 5 मिनट बैठ के बात कर सकते हैं क्या? बात कर सकते हैं? जिसने जो करना था उसने तो कर दिया। चलो बाबा। आशा